बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मश्क 6.5। इसका सवाल नंबर 5 है हमारे पास, जो कि एक स्टेटमेंट की सूरत में गिवन है। फर्ज करें क्यू और आर दो नुकात नहर के एक ही किनारे पर वाक़ हैं। ठीक है। वो मैं क्या कह रहा है बेटे, एक के नहर है, इस तरीके से जा रहा है, ये जो है आप समझ लें, ये एक नहर जा रहा है। ठीक है। उसके एक ही किनारे पर दो नुकात हैं, एक क्यू है, दूसरा आर है। यहाँ पर देखें, एक नुक्ता हमने यहाँ पर ले लिया, इसके किनारे पर है, ठीक है, वो क्यू है, और दूसरा नुक्ता उसके इसी ही किनारे पर ही है। ठीक है। तो वो हमारे पास बेटे क्या है, आर है। एक और नुक्ता P नुक्ता R की सीध में दूसरे किनारे पर लिया गया है। ठीक है। एक और नुक्ता हमने लिया जो कि P है, नुक्ता R के सामने, यानी कि सीध मतलब नुक्ता R के ही सामने है लेकिन दूसरे किनारे पर है। ठीक है। तो नुक्ता R का सामना बेटे कौन सा होगा, ये वाला नुक्ता होगा P, जो कि नुक्ता R के सामने है। ठीक है। और नहर के दूसरे किनारे पर है। ये चीज हमें समझ आ गई। इसके बाद उसने क्या कहा, नहर की चौड़ाई मालूम करें कि नहर कितना चौड़ा है। ठीक है। मजीद और जाविया पी क्यू आर की मिकदार रेडियन में, यहाँ पर देखें मिकदार मालूम करना है, कहाँ किस चीज में, रेडियन में मालूम करना है, रेडियन में मालूम करें। तो ये दो चीजें बेटे हमें मालूम करनी है। ये वाला जो शक्ल है ये भी उसने खुद क्वेश्चन की सूरत में यानी कि बुक के अंदर गिवन है। ठीक है। आपको ये आपको बनाना नहीं है, ये पहले से आपको गिवन है। तो अब देखिए उसने क्या दिया बेटे, हमारे पास एक कैमा जाविया मुसल्लस दे दिया। यहाँ पर देखें ये वाला 90 का एंगल है। ठीक है। इसके सामने ये वाला, इसको हम कहते हैं वत्तर बेटे, जो कि 13 मीटर उसने गिवन है। यहाँ पर देखें ये वाला बेटे हमारे पास कायदा है क्यू आर, जो कि 5 मीटर में गिवन है। इसके बाद उसने ये वाला जो एरिया होगा बेटे, ये जो पी आर होगा, ये देखिए नहर की चौड़ाई होगी। ये तो नहर इस तरीके से बह रहा है ना, ये नहर की क्या है, लंबाई है। ये जो इस तरीके से बह रहा है ये नहर की लंबाई है। ये जो पी और आर है ये नहर की क्या है बेटे, चौड़ाई है, कि कितना चौड़ा है वो चीज हमें मालूम करनी है, यानी कि पी और आर की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास क्या है, और जाव या पी क्यू आर। अब देखिए बेटे जाव या पी क्यू आर का क्या मतलब है। जो पी क्यू आर का मतलब ये है कि पी क्यू आर इनके दरमियान जो जाविया बन रहा है वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए पी से ले लें, यहाँ पे आ जाए क्यू और आर, इनके सामने कौन सा जाविया है, ये वाला जाविया बेटे। ठीक है। ये वाला जाविया हमें क्या करना है, मालूम करना है, जिसको जाविया क्यू कहते हैं। उसने इस शक्ल में दे दिया है कि जाविया पी क्यू आर, पी से स्टार्ट हो बेटे, पी क्यू आर, इनके दरमियान देखिए कौन सा जाविया बन रहा है, ये वाला जाविया बन रहा है। ठीक है। इनकी पी क्यू और क्यू आर को मिलाने वाला जाविया ये वाला जाविया, ये भी हमें मालूम करके देना है, जो कि रेडियन में उसने पूछा है। तो सबसे पहले बेटे इसकी हम चौड़ाई मालूम करेंगे। आप इसका मतलब ये मुसलस में देखें, 90 के सामने वाला ये 13 जो हमारे पास क्या है बेटे, वत्तर है, और जो 5 हमारे पास क्या है, कायदा है, जो कि क्यू आर है, और पी आर जो है इसकी चौड़ाई भी है, और इस मुसलस की क्या है बेटे, हमारे पास अमूद है। ठीक है। ये अमूद हमें मालूम करनी है, तो ये हम इजीली मालूम कर सकते हैं। क्या मतलब ये मुसलस है हमारे पास। ठीक है। हम लिखेंगे क्या मतलब ये मुसलस पी क्यू आर से हमारे पास पी क्यू जो वैल्यू गिवन है वो 13 मीटर है। ठीक है। और क्यू आर जो है हमारे पास 5 मीटर है, ये हमें गिवन है। पी आर, जो पी आर है बेटे वो हमारे पास क्या है, नहर की चौड़ाई है, और पी आर यानी कि नहर की चौड़ाई में मालूम करनी है। इसका मतलब क्या है, हमें पी आर मालूम करना है। ठीक है। तो हम मसला फिसागोरस लगाएंगे। मसला फिसागोरस की मदद से, मसला फिसागोरस बेटे हमें क्या कहता है, वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। ठीक है। अब वतर की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है, 13 है, यहाँ पर देखें। ठीक है। इसकी जगह हम 13 पुट करेंगे, 13 का मुरब्बा इज इक्वल टू अमूद, अमूद अब हमें गिवन नहीं है तो इसको हम बेटे लिखेंगे पी आर। ठीक है। पी आर का मुरब्बा जो कि नहर की चौड़ाई है, और कायदा हमें 5 गिवन है, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटे, 5 का मुरब्बा। ठीक है। अब कैलकुलेटर ले लेंगे बेटे, 13 का मुरब्बा लगाएंगे, जो कि हमारे पास बराबर होगा 169 के। ठीक है। इज इक्वल टू पी आर का मुरब्बा, इसको आप वैसे छोड़ें, ये मालूम करना है, और 5 का मुरब्बा आप जानते हैं, 5 5 25, तो ये हमारे पास 25 आ गया। अब देखें बेटे हमें पी आर मालूम करना है, तो 25 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। हम लिख सकते हैं बेटे पी आर का मुरब्बा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 169 उसी साइड पे है, ये जो 25 है इसको हम लेके जहां पर ले आएंगे, तो ये हमारे पास माइनस की 25 बन जाएगी। ये हमारे पास आ गया बेटे -25। ठीक है। अब देखें बेटे पी आर का मुरब्बा इज इक्वल टू 169 में से जब -25 करेंगे तो हमारे पास 144 इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटे, हमें पी आर की वैल्यू मालूम करनी है, स्क्वायर की नहीं मालूम करनी। जब आपको बेटे ये मुरब्बा खत्म करना हो आप जजर ले लेंगे, तो इस तरफ भी जजर ले लें, इस तरफ भी जजर ले लें, ये जजर और मुरब्बा हमेशा बेसिक कैंसिल होंगे। ठीक है। हमारे पास आ गया पी आर इज इक्वल टू, अब 144 का जब आप जदर ले लेंगे, आपने ये कैलकुलेटर से ले लिया है, तो वो हमारे पास 12 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास पी आर की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 12। ठीक है।
अब जो यूनिट इस्तेमाल हो गया वो क्या है बेटे, यहाँ पर देखें मीटर का यूनिट है, तो ये भी हमारे पास क्या है, मीटर है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, पास, ठीक है, पास नहर की चौड़ाई कितना है बेटे, 12 मीटर है। ठीक है, जो कि पी आर के बराबर था। तो ये हमने इजीली फाइंड किया है इस मुसल्लस में, कैमा जाविया मुसल्लस में, मसला फिसागोरस की मदद से। ठीक है, इसके बाद बेटे हमें क्या करना है, यहाँ पर देखें पी क्यू आर। ठीक है, ये वाला जाविया हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, देखें आपको ये वाला अदला अब मालूम हो गया। ठीक है, जो कि 12 मीटर के बराबर है। किस चीज के बराबर है, 12 मीटर के बराबर है। तो अब यहाँ पर आप जिस भी रेशो को लगाएं, यानी कि साइन को लगाएं, काज को, टेन को, तो आप इसको इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर काज का इस्तेमाल करेंगे, काज थीटा ये वाली वैल्यू। ठीक है, काज जाविया क्यू इज इक्वल टू कायदा बटा वतर। अब कायदा हमारे पास ये वाला है 5 है और वतर 13 है, तो 5/13 के बराबर होगी, यानी कि काज जाविया क्यू इज इक्वल टू 5/13। ये हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटे, काज जाविया क्यू इज इक्वल टू कायदा, कायदा हमारे पास क्या है बेटे 5 है, वतर हमारे पास 13 है, तो 5/13। ठीक है, अब देखिए जाविया क्यू की हमें वैल्यू मालूम करनी है, तो हम जाविया क्यू लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, ये काज को आप दूसरी साइड में ले जाएंगे तो काज इनवर्स। ठीक है, काज इनवर्स 5/13 के ये बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बेटे आपको काज इनवर्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे। ठीक है, 5 तक़सीम 13 करेंगे। ठीक है, जो आपको बस जवाब आ जाएगी वो आप शिफ्ट काज लगा के, क्योंकि आप शिफ्ट काज लगाएंगे तो काज इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, वो वाली वैल्यू डालेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, काज इनवर्स की, जो कि यहाँ पर हमारे पास है 67.38 डिग्री। अब ये बेटे हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये डिग्री में है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि उसने क्या कहा कि हमें रेडियन में इसको अपने चेंज करके देना है। ठीक है, तो जाविया पी क्यू आर हमारे पास बेटे बराबर हो जाएगी, यहाँ पे देखें 67.38। अब जब इसको रेडियन में हमने तब्दील करना हो तो हम क्या करेंगे, पाई/180 से ज़रब दे देंगे। ठीक है, पाई/180 से। अब आप इसको पाई/180 से ज़रब दें, ये हमारे पास क्या होगी बेटे 38। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14। ठीक है, इस तरीके से 15 ये वाली आ जाएगी, आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 180 ये चीज़ तकसीम हो जाएगी, ये भी आप कैलकुलेटर से करेंगे। ठीक है, 67.38 को मल्टीप्लाई करें 3.1415 से और 180 पे तकसीम करें तो आपके पास बेटे जवाब आ जाएगी 1.18, जो कि आप किस में है बेटे, रेडियन में है, क्योंकि ये हमने रेडियन में चेंज करने के लिए दर्ब दिया है। तो ये वाली जो वैल्यू अब आ गया है ये हमारे पास इस जाविया का रेडियन में आंसर है, जो कि पी क्यू आर हमारे पास जाविया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के हमारे पास क्या है, जवाब है। ये दो चीजें हमें मालूम करके देनी थी। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, सामने दी गई शक्ल में x की लंबाई मालूम करें। ठीक है, ये हमें बेटे शक्ल गिवन है, दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जो x की कीमत है वो हमें मालूम करनी है, इनकी x की जो लंबाई है। अब देखिए बेटे यहाँ पर दो मुसल्लस आपके पास बन रहे हैं, एक है हमारे पास ABD, ये देखें ये इसकी ये वाला एक मुसल्लस बन रहा है। ठीक है, जिसको हमने ABD का नाम दे दिया। इसके दो अदला हमें गिवन है। ठीक है, एक है 17 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर। इसका बेटे जो उमूद बनेगा वो ये वाला है। ठीक है, ये हमें गिवन नहीं है। अब ये 90 के सामने वाला ये जो 17 सेंटीमीटर ये हमारे पास वतर है, ये भी हमें गिवन है, और ये 10 सेंटीमीटर जो कि कायदा है ये भी हमें गिवन है। ठीक है, सॉरी, इस मुसल्लस को देखें बेटे, जो कि हमारे पास है BCD। ठीक है, ये एक मुसल्लस बन रहा है BCD, ये इसकी 3 अजला हैं। ठीक है, इसकी हमें सिर्फ एक अजला गिवन है, जिला का वैल्यू गिवन है, जो कि 8 सेंटीमीटर है। इस अजला की वैल्यू भी नहीं गिवन, इसकी भी नहीं गिवन, तो हमें x की कीमत मालूम करनी है। हम बेटे x की कीमत किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, जब हमें दो अदला गिवन ही ना हो। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाली जिला की वैल्यू मालूम करनी होगी, जो कि BD है। ठीक है, इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं बेटे, इस मुसल्लस से ABD को हम पहले करेंगे। ठीक है, कैमज़ाविया का मुसल्लस है ये, ABD क्या है बेटे, कैमज़ाविया मुसल्लस है। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से करके, ये हमारे पास बेटे इसकी कायदा यहाँ पर देखें। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे जब, तो ये हमारे पास की कायदा बनेगी, जो कि AB है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या है बेटे, अमूद है। ये जो तिरछा लाइन है ये हमारे पास वतर है। ठीक है, यानी कि 90 के सामने वाला ये जो 17 सेंटीमीटर है ये हमारे पास वतर है। तो सबसे पहले हम ABD इस वाले मुसल्लस को हल करेंगे। ये जो ABD है, ठीक है, ये जो BD है जो कि अमूद है दोनों मुसल्लस के लिए, इसकी वैल्यू क्या करेंगे बेटे, मालूम करेंगे। ठीक है, BD की वैल्यू मालूम करेंगे। जब BD की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी तो हम आसानी से यहाँ से दोबारा मसला फिसागोरस लगा के इस मुसल्लस में x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, कैमज़ाविया मुसल्लस ABD से, यहाँ पर देखें ये A है BD, पहले आप इस मुसल्लस को देखें, ये वाले मुसल्लस को। ठीक है, ABD,
अब इस मसलस में देखें बेटे, आपके पास जो वतर है वो 17 सेंटीमीटर है, जो कैदा है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो उमूद है वो आपने मालूम करना है। इस मसलस के लिए बी डी क्या है हमारे पास, उमूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटे, ए बी की वैल्यू में गिवन है जो कि ये है। ठीक है, कितना है बेटे, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ए डी जो कि वतर भी है, वो 17 सेंटीमीटर है, वो हमने मालूम करना गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेटे बी डी। ठीक है, बी डी ये वतर नहीं है बेटे, ये हमारे पास क्या है, उमूद है। ये क्या है हमारे पास, उमूद है। तो ये बी डी है, इसकी वैल्यू में क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, मसला फिसागोरस की मदद से। मसला फिसागोरस में क्या कहता है बेटे, वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ठीक है, अब वतर हमारे पास क्या है बेटे, ए डी है, तो इसकी जगह हम ए डी पुट करेंगे, ए डी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कायदा, कायदा हमारे पास क्या है बेटे, ए बी है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इज जमा अमूद, अमूद हमारे पास हमने ये वाला अमूद ले लिया है। ठीक है, जो कि बी डी है। ठीक है, जो कि बी डी है वो हमारे पास अमूद है। अब वत्तर को सबसे पहले आपने बेटे मसला फिसागोरस लगाने के लिए आपको वत्तर आपको मालूम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वत्तर एक तरफ है, दूसरे तो दोनों अमूद और कायदा जमा हो रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको कायदा मान लें या इसको कायदा मान लें या इसको अमूद मान लें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 90 के सामने वाला जो होगा वो हमारे पास वत्तर होगा, जो कि 17 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये आपने ध्यान से करना है। ठीक है, तो इसके लिए बेटे हम अमूद जो ले रहे हैं वो हमारे पास बी डी है इस मुसलस में, तो बी डी का स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखें ए डी की वैल्यू हमारे पास कितना है, वो आप देखें यहाँ पर ये 17 हमें गिवन है, तो ये हम ये 17 पुट करेंगे, 17 का मुरब्बा इज इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना गिवन है बेटे, 10, तो 10 का मुरब्बा जमा बी डी हमें गिवन नहीं है, ये मालूम करना है, तो बी डी का मुरब्बा वैसे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब बेटे देखें, जब 17 का आप मुरब्बा ले लेंगे वो हमारे पास आएगी 289। ठीक है, 279, 10 का मुरब्बा हमारे पास बेटे 100 के बराबर है, जमा बी डी का मुरब्बा। ठीक है, ये हमें मालूम करना है, तो इसको हम वैसे छोड़ेंगे। अब देखें बेटे, 289 को आप इस तरफ छोड़ें। ठीक है, इस 100 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 100 बनेगा, इज इक्वल टू बी डी का मुरब्बा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेटे माइनस का 100 करेंगे तो 189 बच जाएगी, 189 इज इक्वल टू बी डी का मुरब्बा। ठीक है, तो जो बी डी का हमारे पास बेटे मुरब्बा आ गया, सॉरी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो जो बी डी का बेटे हमारे पास मुरब्बा आ गया वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, 189 के बराबर है। अब हमें मुरब्बा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बी डी की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, जदर ले लेंगे, इस तरफ भी जदर, ये जदर और मुरब्बा कैंसल, हमारे पास बेटे आ गया बी डी का वैल्यू जो है वो हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, ये पूरा क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे पास आएगी 30.8 75। ठीक है, 13.75 जब आप इसकी जदर ले लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, आप कैलकुलेटर ले लें, 189 की जदर ले लें तो हमारे पास बराबर आएगी 13.75। अब देखें बेटे हमारे पास यूनिट कौन सा इस्तेमाल है, सेंटीमीटर है, तो इसकी यूनिट भी हमारे पास किस चीज के बराबर है, सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटे, सेंटीमीटर। तो हमको जो है वो बी डी की जो वैल्यू मालूम करनी थी वो हमारे पास आ गया 13.75 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे बेटे, ये है हमारे पास बी डी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 13.75 सेंटीमीटर। अब बेटे देखें इस मुसलस को आप, ये जो मुसलस है बी डी सी, क्योंकि एक्स इसका एक अजला है, एक्स की कीमत हमें मालूम करना है। यहाँ पर देखें इसकी एक अजला ये वाला है, ठीक है, जो कि कायदा है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है, और 90 के सामने वाला जो वतर है इस मुसलस के लिए हम बात कर रहे हैं। अब इस मुसलस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बी सी डी की। अब आप इसको समझ लें, यहाँ पर देखिए 90 के सामने वाला ये जो हमारे पास इसके लिए वतर है जो कि हमारे पास 13.75 सेंटीमीटर है, इसके लिए जो कायदा है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और जो उमूद है वो हमारे पास क्या है, एक्स है। अब एक्स की कीमत मालूम करने के लिए हम इस वाले मुसलस के लिए क्या करेंगे बेटे, मसला फिसागोरस लगाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास वतर है, तो ये वाला इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेंगे। अब बेटे हम क्या ये मुसलस BCD को समझ लेंगे, ठीक है। BCD से हमारे पास जो BD की वैल्यू है 13.75 है, ठीक है, सेंटीमीटर, और CD 8 सेंटीमीटर है, BC जो कि x है वो हमें मालूम करना है, ठीक है। हम मसला फिसागोरस खोल गएंगे क्योंकि हमारे पास दो अदला की वैल्यू मालूम है, ठीक है। मसला फिसागोरस की मदद से, मसला फिसागोरस में क्या कहता है बेटे, वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अब यहाँ पर जो वतर है वो हमारे पास BD है, ठीक है, वो हमने वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा, कायदा हमारे पास CD है, तो CD का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा, ठीक है। अब जो BD है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 13.75, उसकी जगह हम 30.75, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू CD हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, 8 के बराबर है जो कि कायदा है, जमा ये हमारे पास BC है जो कि x के बराबर है। यही चीज हमें क्या करना है बेटे, मालूम करना है, ठीक है। 13.75 की जब आप बेटे ज्यादा ले लेंगे कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आएगी 189
इज इक्वल टू 8 का मुरब्बा आप जानते हैं बेटे 64 के बराबर है, जमा x का मुरब्बा। ठीक है, अब देखें 84 इस तरफ जमा है, इस तरफ आके माइनस का होगा। ठीक है, 189 माइनस 64 इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, x के बराबर है। ठीक है, जब आप इसको बेटे माइनस करेंगे तो हमारे पास इस तरफ आएगी बेटे 125 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो x का स्क्वायर आया है वो हमारे पास क्या है बेटे 125 है। अब हमें x की वैल्यू मालूम करना है, हम जदर ले लेंगे, इस तरफ भी जदर इस तरफ भी जदर, ये जदर जदर से बेटे कैंसिल हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी बेटे 125 का जब आप जदर ले लेंगे कैलकुलेटर से वो हमारे पास आएगी 1.18। ठीक है, 11.18। अब देखें हमारे पास यूनिट कौन सा है बेटे, यहाँ पर देखें ये किस यूनिट में है, सेंटीमीटर में, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 11.18 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका जवाब है, जो कि x की वैल्यू हमें मालूम करनी थी। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम करनी थी, लेकिन क्योंकि x की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला अदला मालूम करना है। ठीक है, तो ये वाला अदला हम इस मुसलस को कंसीडर करेंगे जो कि ABD है। ठीक है, यहाँ पर मसला फिसागोरस लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास BD की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इस मुसलस को देखें, हमारे पास BD की वैल्यू भी आ गई 8, दो अदला में मालूम हो गए, तो तीसरा हम x को आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो है वो इसको मालूम किया। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, ये एक स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है। क्या गिवन है बेटे, हमें एक सीढ़ी एक दीवार के साथ इस तरह खड़ी की गई है। ठीक है, जिस तरीके से दीवार के साथ बेटे हम सीढ़ी लगाते हैं तो वो क्या कह रहा है, एक सीढ़ी है। ठीक है, एक दीवार के साथ इस तरह खड़ी की गई है कि उसका पाया दीवार से 2 मीटर के फासले पर है। ठीक है, जिसका मतलब कि पाया हमने रखा है सीढ़ी का वो हमारे पास कितने मीटर के फासले पर है, 2 मीटर के फासले पर है। अगर सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर हो और उस सीढ़ी की लंबाई कितनी है बेटे, 8 मीटर है, तो दीवार की लंबाई मालूम करें। ठीक है, दीवार की लंबाई हमें क्या करना है बेटे, मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हम यहाँ पर से दीवार निकालेंगे, दीवार को ड्रा करेंगे। आप ये समझ लें ये हमारे पास क्या है बेटे, दीवार है। ठीक है, ये हमारे पास दीवार है। अब क्या करना है, हमें एक सीढ़ी लगाना है इसके साथ। ठीक है, तो हम इसके साथ सीढ़ी टच करेंगे। यहाँ पर देखें ये 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारे पास क्या होगी बेटे, 2 मीटर के फासले होगी। इसी तरीके से जो हमारे पास दीवार है उसके साथ ये इस तरीके से सीढ़ी टच है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीढ़ी टच है। अब जो देखें यहाँ पर ये दीवार था, दीवार क्योंकि सीधी होती है तो हमने एक सीधी लाइन लगाया, तो ये हमारे पास बेटे क्या है, दीवार है। ठीक है, इसके साथ 2 मीटर की फासला है। यहाँ पर ये कितने मीटर का फासला है, 2 मीटर का फासला है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, सीढ़ी लगाया। ये हमारे पास बेटे सीढ़ी इस तरीके से दीवार के साथ क्या है, खड़ी की गई है। अब जो सीढ़ी की हमारे पास लेंथ है वो कितनी है बेटे, 8 मीटर है। ठीक है, तो इसको आप बेटे ए समझ लें। ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास सी है। जमीन और बेटे दीवार का हमेशा जो है वो 90 का एंगल बनेगा, यानी कि 90 के जाविया बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 का जाविया यहाँ पर बन गया। ये सीढ़ी हमने जो है वो इस तरीके से दीवार के साथ अटैच की हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो BC है इसको हमें मालूम करना है, इसको हम x का नाम देते हैं। यानी कि ये क्या है हमारे पास, BC दीवार की लंबाई है, तो दीवार की लंबाई क्या करना है, हमें मालूम करना है। ठीक है, तो इसको हम x का नाम देंगे। अब देखिए बेटे ये क्या बन गया, ये हमारे पास एक कैमा जाविया मुसलस तो बन गया। ठीक है, कैमा जाविया मुसलस हमारे पास कौन सा मुसलस होगा, इसकी एक जाविया 90 के बराबर होगी, ये वाला जाविया इसके 90 के बराबर है। और ये वाला अदला भी हमें मालूम है 8 है, और ये वाला अदला 2 है, तो 2 अदला भी मालूम है। तीसरा अदला हमें क्या है, जो कि दीवार की लंबाई है वो हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटे, कैमा जाविया मुसल्लस, कैमतो जाविया मुसल्लस हमारे पास कौन सी मुसल्लस है बेटे, कैमा जाविया मुसल्लस है, जो कि हमारे पास ABC है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कैमा जाविया मुसल्लस ABC, मसला फिसागोरस की मदद से। ठीक है, क्योंकि मसला फिसागोरस यहाँ पर लगा सकते हैं, ये कैमा जाविया मुसल्लस है। ठीक है, तो मसला फिसागोरस की मदद से। ठीक है, की मदद से। अब मसला फिसागोरस बेटे हमें क्या कहता है कि जो वतर का मुरब्बा है, ठीक है, वो हमारे पास बेटे बराबर है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ठीक है, यानी कि वो हमें ये कहता है कि कायदा का मुरब्बा और अमूद का मुरब्बा जो है वो हमारे पास वतर के मुरब्बा के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 90 के सामने वाला वतर तो ये है। ठीक है, जो कि AC है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे बेटे, AC का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा हमारे पास क्या है, AB है, तो ये हमारे पास क्या होगी बेटे, AB का मुरब्बा जमा अमूद हमारे पास क्या है, BC है, तो ये हमारे पास आ गया बेटे BC इसका मुरब्बा। ठीक है, अब AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें AC की वैल्यू 8 है, तो ये हमारे पास 8 इसकी जगह पुट करेंगे। 8 का मुरब्बा इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास बेटे 2 है, तो 2 का मुरब्बा जमा BC को हमने x का नाम दिया, ये हमें मालूम करना, तो x का मुरब्बा। अब देखिए 8 का मुरब्बा हमारे पास किस चीज के बराबर होगी, सॉरी 16 के बराबर नहीं, 8 का मुरब्बा 64 के, क्योंकि 8 8 64। ठीक है, और 2 का मुरब्बा हमारे पास 4 के बराबर होगी।
ठीक है, जमा x का 2। अब ये 4 इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो 64 हमारे पास क्या होगी बेटे, 64 माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू x का 2, क्योंकि 4 को हम उस तरफ लेके गए हैं। अब देखिए बेटे हमारे पास 64 माइनस 4, तो 60 इज इक्वल टू x की 2, यानी कि x की 2 हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, 60 के बराबर है। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, हम इस तरफ भी ज्यादा ले लेंगे, इस तरफ भी ज्यादा ले लेंगे, ये ज्यादा मुरब्बा कैंसल, x हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, 60 के बराबर है, सॉरी 60 की जजर के बराबर है। अब 60 की जजर जो है वो हमारे पास बेटे आप कैलकुलेटर से देख लें, हमारे पास इसकी आंसर आएगी 7.75 x की वैल्यू है। अब देखें हमारे पास जो अदला की यूनिट है वो हमारे पास क्या है बेटे, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो इससे अदला की वैल्यू जो है वो हमारे पास मीटर में आ जाएगी, तो x इक्वल टू 7.75 मीटर, ये हमारे पास इसका जवाब है, जो कि क्या है बेटे, दीवार की लंबाई है। क्या है हमारे पास, दीवार की लंबाई है, ठीक है, वो हमारे पास इसी चीज के बराबर है, ठीक है, तो ये हमारे पास का जवाब है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, एक मुस्ततीली खेत का वतर x जमा 9 मीटर और अदला x जमा 7 मीटर और x मीटर है, x की कीमत मालूम करें, ठीक है। अब बेटे मुस्ततील का मतलब क्या है, अब आप मुस्ततील की तारीफ को देख लें। मुस्ततील बेटे हमारे पास एक ऐसा शक्ल होगी जिसके सामने वाले जो हमारे पास क्या होंगे बेटे, अदला होंगे, वो एक दूसरे के बराबर होंगे, और जिसकी हर जाविया जो है वो हमारे पास 90 के बराबर होगी। अब देखें ये आप एक अदला बनाएं, इसके सामने ये वाला जो अदला है वो भी बराबर होगी, और इसके सामने ये वाला अदला बन रहा है, ये भी बराबर है, ये वाला अदला ये भी बराबर। देखिए ये वाले दोनों बराबर हैं, तो इस तरीके से हम 2 तीर लगाएंगे, ये वाले दोनों बराबर हैं, और ये वाले दोनों बराबर हैं, ये तो सामने वाले हैं, तो ये बराबर है, ठीक है। इस तरीके से हर कोने पर जो दाविया बनेगा वो हमारे पास बेटे क्या बनेगा, 90 का बनेगा। ये हमारे पास क्या है, एक मुस्ततील की तारीफ है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब उसने ये फिगर भी आपको दे दिया है, ठीक है, खुद ड्रा करके, तो ये हमारे पास एक मुस्ततील है, ठीक है, मुस्ततीली खेत है, ठीक है, ए बी सी डी, इसकी हर कोने पर दाविया जो है वो 90 के बराबर है। इस पर उसने बेटे एक वतर बनाया है, ये वाला एक वतर है, ठीक है, इस मुस्ततील का, जो कि हमारे पास ए सी है वो x जमा 9 मीटर के बराबर है, ये भी उसने इसकी दे दिया है। दूसरा जो ए बी है वो हमारे पास x जमा 7 के बराबर है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है ये हमारे पास x मीटर है, तो यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। अब इसी को कंसीडर करके यहाँ पर भी x का इस्तेमाल है, यहाँ पर भी x का इस्तेमाल है, यहाँ पर भी x है, तो x की कीमत हमें क्या करना है बेटे, मालूम करना है, ठीक है। इसको मालूम करने के लिए आप ये वाला चीज समझ लें, उस वाले हिस्से को छोड़ दें, ठीक है, ये वाले हिस्से को देख लें, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो बन रहा है ए बी सी, ये देखिए बेटे क्या है, ये 90 के बराबर है, ठीक है, ये 45 के बराबर है, ये वाला एंगल, क्योंकि ये भी 45 के बराबर, तो ये हमारे पास क्या है बेटे, एक क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है जो कि ए बी सी है, ठीक है, इसकी ये वाला अदला भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये हमें मालूम करना है, तो हम मसला फिसागोरस यहाँ पर लगा सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो मसला क़ायमत ज़ाविया ए बी सी में हमारे पास जो ए सी है वो हमारे पास x जमा 9 मीटर के बराबर है, और जो ए बी है वो हमारे पास किसके बराबर है, x जमा 7 मीटर के बराबर है। बी सी है वो हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, x के बराबर है, तो यही x की वैल्यू तो हमें मालूम करना है। हम क्या करेंगे बेटे, मसला फिसागोरस की मदद से। अब मसला फिसागोरस की मदद से हमारे पास क्या होगा बेटे, वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू उमूद का मुरब्बा जमा कैद का मुरब्बा, ठीक है। अब वतर का मुरब्बा, वतर हमारे पास बेसिक किस चीज के बराबर है, जो कि ये वाला है, देखें यहाँ पर 90 के सामने वाला ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास वतर के बराबर है, जो कि हमारे पास है x जमा 9, ठीक है। अब यूनिट आखिर में लिखेंगे, यूनिट अपने यहाँ पर नहीं लगाना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उमूद, उमूद हमारे पास क्या है बेटे, x है, तो x का मुरब्बा जमा कैदा, कैदा हमारे पास ये वाला ए भी है जो कि x जमा 7 है, तो ये हमारे पास x जमा 7 का मुरब्बा, ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखिए बेटे यहाँ पर दो टर्म है, ये दोनों जमा हो रहे हैं, एक x और एक 9 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा बेटे, फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, ये वाला a जमा b का मुरब्बा, ठीक है। इस तरीके से 3 डाटा अपने लगाने ही, इसका मतलब है b का, यानी कि क्योंकि ए बी का मुरब्बा हमारे पास बराबर है a का 2 जमा b का 2 जमा 2ab, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम इस वाले को भी खोलेंगे, इस वाले को भी खोलेंगे, तो इसमें यहाँ पर देखिए a आप x को मान लें, b आप 9 को मान लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि बेटे x का मुरब्बा, दूसरा हमारे पास है 9 इसका मुरब्बा जमा 2a की जगह हमारे पास क्या है x है, b की जगह हमारे पास क्या है 9 है, ठीक है, तो ये आ गया। इस तरफ हमारे पास x का स्क्वायर आएगा, x जमा 7 को भी इस तरीके से खोलना है आपने, x का मुरब्बा यानी कि a का मुरब्बा, b हमारे पास 7 है तो 7 का मुरब्बा जमा 2
ए की जगह x है और b की जगह 7 है, तो x इंटू 7 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, x का मुरब्बा हमारे पास क्या होगा, x का मुरब्बा आ जाएगा, जमा 9 का मुरब्बा हमारे पास 81 के बराबर है। यहाँ पर देखें ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 दूने 18 x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला x का स्क्वायर वैसे आ गया। यहाँ पर देखें x का मुरब्बा है तो x का मुरब्बा आएगी। ठीक है, 7 का मुरब्बा हमारे पास 49 के बराबर है। ठीक है, जमा 7 दूने 14, तो ये हमारे पास 14x के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखें इस तरफ हमारे पास क्या है बेटे, x की स्क्वायर है। ठीक है, जमा ये वाला 18x को आप यहाँ पर लिख लें, 18x है। ठीक है, जमा ये 81, इस तरफ ये वाले 3 रकम आ गए। यहाँ पर देखें ये भी x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर है, तो ये कितने बनेंगे, 2x के स्क्वायर बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटे, 14x। ठीक है, ये हमारे पास जमा का 49 है। ठीक है, अब आप देखें 2x का स्क्वायर इस तरफ है। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटे, इस वाले रकम को इस तरफ ले आएंगे, ये वाला ये 3 रकम है ये इस तरफ आके माइनस बनेंगे। ठीक है, तो हम इसको बराबर करके लिखेंगे। हमारे पास क्या है बेटे, 2x की 2 जमा की ये हमारे पास क्या है बेटे, 14x जमा का ये 49। ठीक है, जमा का ये 49। अब देखिए ये वाले जो है इस तरफ आके माइनस के बनेंगे, ये वाला x का स्क्वायर इस तरफ आके मनफी x का स्क्वायर बन गया, ये वाला 18x इस तरफ आके मनफी का 18x बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाला 81 जो है इस तरफ आके माइनस का 81 बनेगा। यहाँ पर ये जो दूसरी साइड में कुछ रकम नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, अब ये 2x का स्क्वायर जमा के हैं, मनफी का 1x का स्क्वायर है, तो कितने बचेंगे बेटे, 1x की स्क्वायर बच जाएगी। यहाँ पर देखिए जमा के 14x है, मनफी की 18x है, तो मनफी की 4x यहाँ पर क्या होगी बेटे, बच जाएगी। जमा का 49 है। ठीक है, मनफी का 81 है, तो हमारे पास बेटे आएगी, तो बेटे यहाँ पर हमारे पास बच जाएगी मनफी 32। ठीक है, क्योंकि मनफी के ज्यादा है तो मनफी की 32 बच जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बेटे क्या आ गया, x की 2 मनफी 4x मनफी 32, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड दर्जी का 2 दर्जी इक्वेशन है, इसको हमने क्या करना है बेटे, सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास की मेथड है वो हम तजदी के जरिए से करेंगे। यहाँ पर देखें बेटे तजदी हमारे पास कैसे होगी, 8 4 32, देखें 32 के 2 बन रहे हैं ना, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 32 आएगी ना, और जमा मनफी करने से हमारे पास 4 आना चाहिए, तो ये हमारे पास कौन से पेयर बनेंगे बेटे, 8 4 32। ठीक है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगी। ठीक है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आएगी, और मनफी की 8 करेंगे जमा की 4 करेंगे तो मनफी की 4 बच जाएगी। तो ये वाले 2 पेयर यहाँ पर क्या आ रहे हैं बेटे, फिट आ रहे हैं, तो यही दोनों हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास बेटे क्या है, x की 2 माइनस की 4x माइनस की 32। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है, इसको तजदी के मेथड से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दर्ब देने से 32 ही आ रहा है। ठीक है, और जमा मनफी करने से मनफी का 4 आना चाहिए। अब ये हम कैसे बेटे फाइंड कर सकते हैं, देखिए 32 किस किस के जरिए से आ सकता है, एक तो 32 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ सकता है ना, 32 को 1 से करेंगे 32 आ सकता है, लेकिन 32 जमा 1 करेंगे 33 बनेगी, 32 माइनस 1 करेंगे 29 बनेगी, तो कोई भी नहीं बन रहा। ठीक है, दूसरा हमारे पास 2 से आ रहा है तो 16 दूने 32, लेकिन ये भी हमारे पास 16 के साथ 2 जमा करेंगे तो 18 बनेगी, माइनस करेंगे तो 14 बनेगी, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बन रहा क्योंकि हमें माइनस में मनफी की 4 चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटे हमारे पास बनेगी 8 4 32। ठीक है, तो 8 4 32 बन रहा है, और मनफी की 8 जमा की 4 करेंगे तो मनफी की 4 भी हमारे पास आ रहा है, तो ये वाला जो पेयर है यहाँ पर देखें ये ठीक आ रहा है, तो यही पेयर हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटे, इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो x की 2 मनफी की 8x जमा की 4x मनफी की 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें ये मनफी की 8 जमा की 4, यहाँ पर हमने क्या किया, इस मनफी 4 की जगह पुट किया। ठीक है, दर्ज किया। अब देखें पहले 2 में से क्या हमारे पास मुश्तरिक आ सकता है, इन वाले 2 में से x मुश्तरिक आ सकता है दोनों में, क्योंकि x है तो यहाँ पर हमारे पास x की मुरब्बा थी तो एक x बच गया, ये वाला x मुश्तरिक में गया तो मनफी की 8 बच गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या मुश्तरिक है, 4 मुश्तरिक आ सकता है, तो x 8 4 32, तो x मनफी 8 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें x वाला 8 ये भी है, यहाँ पर भी है, तो x माइनस 8 मुश्तरिक है, ये हमने मुश्तरिक ले लिया। ठीक है, यहाँ पर से x बच गया, यहाँ से हमारे पास जमा का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 रकम है, दोनों दर्ब हो रहे हैं और 0 के बराबर है, तो किस तरीके से हो सकता है, 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर 0 आ सकता है, तो या ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटे, x मनफी 8 इज इक्वल टू 0 या x जमा 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों में से या तो एक 0 के बराबर हो सकता है या ये भी हो सकता है कि दोनों 0 के बराबर है, तो ये हमारे पास 0 आ सकता है ना। तो यहां से हमारे पास बेटे x मनफी 8 को उस तरफ ले जाएंगे तो x जमा 8 आ जाएगी, या x जमा 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास बेटे मनफी का 4 बनेगी। अब बेटे 2 वैल्यू हमारे पास x की आ गए।
अब हम कौन सी वाली वैल्यू को लें ये हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब देखिए बेटे, जब भी आप फासला तय करेंगे, फासला कभी मनफी में नहीं होगा, ठीक है। फासला हमेशा जमा में होता है, लंबाई हमेशा जमा में होता है। कभी आपने सुना कि मैंने मनफी 2 मीटर जो है वो हमारे पास सफर किया, ये जमा 2 मीटर सफर किया, तो ये भी हो सकता है कि जमा 2 मीटर आप आगे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये एक बंदा यहाँ पर खड़ा है। अब ये जब यहां से हमारे पास 0 मीटर है, ठीक है, यहां से जब आगे जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर देखें, हम मिसाल करेंगे कि हमारे पास 2 मीटर उसने फासला तय किया। अब यहां से जब इस तरफ जाएगी तो भी 2 मीटर का ही फासला तय करेगी, हम नहीं कहेंगे कि मनफी का 2 मीटर उसने किया, क्योंकि उसने जमा का ही 2 मीटर किया। तो फासला बेटे हमेशा जमा में ही होता है। तो इसी वजह से इस वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, x मनफी 4, ठीक है, इससे नजरअंदाज करें, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, नजरअंदाज करने से, नजरअंदाज करने से। ये हमने क्या किया, नजरअंदाज किया, क्योंकि हमारे पास फासला मनफी में होगा नहीं। तो x इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूनिट क्योंकि मीटर है, तो ये हमारे पास का क्या है बेटे, जवाब है, जो कि 8 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मालूम करनी थी, जो कि 8 मीटर के बराबर है। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके 2 जुज़ हैं हमारे पास। हमें क्या क्या बना बेटे, हर एक जुज़ में x की कीमत मालूम करें। पहला जुज़ है हमारे पास, ये वाला जो है हमारे पास, उसने शक्ल हमें दे दिया है, ठीक है, जो कि आप देखें बेटे, कैमा ज़ाविया मुसल्लस ही है, ठीक है, ABC। बी पर उसने जो है वो 90 का एंगल दे दिया। तो बी के सामने हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटे, 72 है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास बेटे 12 सेंटीमीटर है। इसको आप कायदा समझ लें या मूल समझ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस एंगल को ना देख रहे हैं ना इस एंगल को देख रहे हैं। हमेशा बेटे जब आप अमूद और कायदा निकालेंगे वो आप एंगल के जरिए से होंगे, यहाँ पर या ले लें, यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो हम ले नहीं रहे। तो आप इसको 12 सेंटीमीटर समझ लें। ये हमारे पास एक्स है, ये क्या करना है, हमें मालूम करके देना है, ठीक है। क्योंकि हम मसला फीसा गौर से लगाना चाहते हैं, तो इसी वजह से आपने सबसे पहले वत्र की निशानदेही यहाँ पर लाजमी करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, कायमा ज़ाविया मुसल्लस ABC में, यहाँ पर देखें ये ABC हमारे पास आ गया, ठीक है, ABC में। अब AB जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर यूनिट का इस्तेमाल है, ठीक है। वत्तर जो है वो हमारे पास बेटे AC है, जो कि 20 सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से BC जो है वो हमारे पास x के बराबर है, वो हमें मालूम करना है, ठीक है। इस फिगर को बेटे अगर आप यूं देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, कायदा बनेगी, ये हमारे पास अमूद बनेगी, ठीक है। तो इसको हम अमूद समझ लें, यहाँ पर इसको कायदा समझ लें, ठीक है। अब जिस तरीके से करें मसला नहीं है, आप इसको अमूद समझ लें, इसको कायदा समझ लें, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जाविये का वो रोल नहीं है। तो हम सबसे पहले बेटे क्या करेंगे, मसला फीसा गौरस की मदद से। मसला फीसा गौरस में क्या कहता है बेटे, वतर का मुरबा इज इक्वल टू कायदा का मुरबा जमा अमूद का मुरबा। अब वतर हमारे पास क्या है बेटे, जो कि AC के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटे, AC का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा। कायदा हमारे पास बेटे क्या है, हम AB को समझ लें, ठीक है। तो AB का मुरब्बा जमा अमूद, अमूद हमारे पास बेटे क्या है, BC है, तो BC का मुरब्बा ये हमारे पास बेटे आ गया, ठीक है। अब देखें AC की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटे, 20 है, तो 20 का मुरब्बा इज इक्वल टू AB। AB हमारे पास किस चीज के बराबर है, 12 के बराबर है, 12 का मुरब्बा जमा BC। BC तो हमें मालूम करना है, तो ये हमारे पास x के बराबर है, x का मुरब्बा। अब 20 का मुरब्बा बेटे हमारे पास किस चीज के बराबर है, 400 के बराबर है, वो आप कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है। 400, 12 का मुरब्बा हमारे पास 144 के बराबर है, जमा x का 2, ठीक है। 144 यहाँ पर जमा का है, दूसरी साइड में जाके मनफी का बनेगा, 400 मनफी 144, ठीक है, इज इक्वल टू x की 2। 400 में से बेटे हम माइनस 144 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगी 256, 256 इज इक्वल टू x की 2, ठीक है। तो ये हमारे पास x की 2 इज इक्वल टू 256 आया है, ठीक है। हमें x की वैल्यू मालूम करना है, हम क्या करेंगे बेटे, दोनों तरफ जदर ले लेंगे, मुरब्बा जदर कैंसल, x की वैल्यू हमारे पास बेटे आ जाएगी 256 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 16 के बराबर है, ठीक है। तो x इक्वल टू 16 ये हमारे पास है, ठीक है। यूनिट हमारे पास बेटे कौन सा है, सेंटीमीटर है, तो x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे पास इसी चीज को हमें मालूम करना था। ये हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली मसला फीसा गौरत लगाना है और ये चीजें मालूम करनी है, ठीक है। इनमें सिर्फ आपने वत्र की निशानदेही लाजमी करनी है, जो कि 90 के सामने वाला है, ठीक है। तो इसको हम कब से पढ़ रहे हैं, अब तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसकी बेटे हमारे पास सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। तो वो हमारे पास इस तरीके से बेटे गिवन है, ये वाली शक्ल हमें गिवन है ABCD। बेसिकली बेटे ये एक ही मुसल्लस है, जिसको हम एसोसेलस मुसल्लस इंग्लिश में कहते हैं, पता है उर्दू में क्या कहते हैं,
ऐसा मुसल्लस जिसकी दोनों हमारे पास दो जो है दिले बराबर हों। यहाँ पर देखिए ये वाले दिले बराबर लग रही है और ये वाले दोनों साफ दायरा बराबर हों और उसने कहा भी है, ठीक है। अच्छा, हमको अपने सवाल से ये हमें क्या मालूम करके देना है, एक्स की वैल्यू मालूम करके देनी है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अब देखें दो मुसल्लस हैं ए बी डी, एक हमारे पास ये वाला मुसल्लस है, दूसरा हमारे पास है बी सी डी, ये वाला मुसल्लस है। इस मुसल्लस के उसने दो अदला दे दिए हैं, एक हमारे पास 4 सेंटीमीटर के बराबर है, दूसरा हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये वाला जो बी डी है ये उसने नहीं दी, ठीक है। और मजीद उसने ये वाली शर्त भी लिख दी कि एम ए बी, ये जो ए बी है यहाँ पर देखें ये जो बन रहा है, ये जो अदला ए बी है वो एम बी सी के बराबर है, ये जो बी सी है यहाँ पर थे ये दोनों वो कह रहा है बराबर हैं, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर है, हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसने खुद कहा है, ये शर्त उसने बेटे क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अपना पढ़ना है क्वेश्चन को केयरफुली, यानी कि एहतियात से पढ़ना है कि क्या क्या उसने हमें दे दिया है। एम ए बी उसने कहा बराबर है एम बी सी की, यानी कि ए बी और बी सी की मिकदार दोनों बराबर है, तो ए बी तो यहाँ तक है और बी सी यहाँ तक है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ये एक दिला की हमने जो कीमत है वो यहाँ से हमने मालूम की है। अब बेटे एक्स की कीमत मालूम करने के लिए इस मुसल्लस को देखें ए बी डी, ये वाले मुसल्लस को देखें, इसमें हमें एक दिला तो मालूम है 4 सेंटीमीटर है, दूसरा दिला हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम करना है तभी हम एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर देखें इस मुसल्लस को, इसमें एक दिला ये वाला मालूम है, दूसरा ये वाला मालूम है, इन दोनों को इस्तेमाल करके ये वाला दिला इस मुसल्लस की, ये जो बी डी सी बन रहा है या बी सी डी है, ये जो है बी सी डी है, इसको इस्तेमाल करके यहाँ पर इस वाले अदला की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इस वाले अदला में दोबारा हमारे पास ये वाली भी मालूम हो जाएगी, ये पहले से मालूम है, तो एक्स की वैल्यू हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने मसला फिसागोरस जो है वो क्या करना है, 2 दफा लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैमदाविया मुसल्लस बी सी डी को लेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास बी सी डी, यहाँ पर कैमदाविया मुसल्लस मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करके इस वाले अदला की हम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, इसी वजह से इस वाले मुसल्लस को इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटे, वक्र यहाँ पर देखिए 90 के सामने वाला ये वक्र बन रहा है डीसी है, ठीक है, वो हमारे पास डीसी के बराबर है जो कि 5 सेंटीमीटर है। दूसरा हमारे पास बेटे बीसी है जो कि कायदा है, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। बीडी जो कि अमूद है वो हमें क्या करना है, मालूम करके देना है, ठीक है। तो मसला फिसागोरस की मदद से मसला फिसागोरस का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डीसी वक्र का मुरब्बा इक्वल टू कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, वक्र हमारे पास बेटे डीसी के बराबर है, डीसी का मुरब्बा इक्वल टू बीसी का मुरब्बा जमा बीडी का मुरब्बा। अब डीसी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वो हमारे पास 5 के बराबर है, 5 का मुरब्बा इक्वल टू बीसी हमारे पास 4 के बराबर है, तो 4 का मुरब्बा जमा बीडी, ये चीज हमें क्या करना है बेटे, मालूम करना है। तो बीडी का मुरब्बा आप वैसे लिखेंगे, 5 का मुरब्बा आप जानते हैं 25 के बराबर है, इज इक्वल टू 4 का मुरब्बा 16 के बराबर है जमा बीडी का मुरब्बा, ठीक है। अब देखें 25 इस तरफ है, 16 को आप इस तरफ ले जाएं तो माइनस की 16 बनेगी, इज इक्वल टू बी डी का मुरब्बा आ गया, ठीक है। 25 में से माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगी, 9 हमारे पास बराबर है बेटे बी डी की मुरब्बा के, ठीक है। अब बी डी का मुरब्बा है हमारे पास, हमें बी डी की वैल्यू चाहिए, तो बी डी इज इक्वल टू, ठीक है, बी डी का मुरब्बा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, 9 के बराबर है। दोनों तरफ जदर ले लें तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये वाला मुरब्बा जदर कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया बेटे, बी डी का मुरब्बा इज इक्वल टू 9 का जो जदर है वो हमारे पास 3 के बराबर है, क्योंकि ये फासला है तो सिर्फ जमा मनफी नहीं लगाएंगे क्योंकि फासला हमेशा जमा में होता है, तो ये हमारे पास 3 के बराबर है। अब यूनिट कौन सा है बेटे, सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखें, ठीक है, सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ठीक है। ये हमने मालूम किया, अब ये हमें मालूम हो गया ये वाला अदला, ठीक है, किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखें इस वाले मसलस को ए बी डी, इसकी एक अदला ये एक्स है, ये हमें मालूम करना है, दूसरा हमें 4 सेंटीमीटर पहले से मालूम है, 3 सेंटीमीटर अब हमने मालूम किया है, तो आसानी से हम ये वाली मालूम कर सकते हैं। 90 के सामने बेटे देखें ये वाला बन रहा है अदला जो कि एक्स है, वो हमारे पास वक्र है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है बेटे, बी डी है, ठीक है, 3 के बराबर है, वो हमारे पास अमूद है, और ए भी हमारे पास कायदा है, ठीक है। अब हम इस वाले मसलस को देखेंगे, ठीक है, इस वाले मसलस को, ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी डी, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, कैमा जाविया मुसल्लस ए बी डी, ठीक है, कैमा तो जाविया मुसल्लस, ठीक है, हमारे पास बन रहा है क्या है, ए बी डी। ए बी डी में एबीडी में क्या लगाएंगे बेटे, मसला फिसागोरस लगाएंगे, ठीक है, मसला फिसागोरस, ये आपने याद रखना है, ये आपका जान नहीं छोड़ेगी, ठीक है। मसला फिसागोरस, मसला फिसागोरस की मदद से, मसला फिसागोरस बेटे हमें क्या कहता है कि वतर का जो मुरब्बा है वो आपके पास बराबर होगी कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, ठीक है, ये वो हमें कहता है।
अब देखें यहाँ पर जो वक्र है वो किस चीज के बराबर है, ये वाले देखें ए डी के बराबर है, एन डी के सामने वाला, तो ए डी हमारे पास की वक्र आ गया। ठीक है, ए डी हमारे पास की वक्र है। कायदा जो है वो हमारे पास क्या है बेटे, ए बी है। ठीक है, बी, ए बी का मुरब्बा, और जो अमूद है वो हमारे पास क्या है बेटे, बी डी, बी डी का मुरब्बा, जो कि अभी हमने मालूम किया। तो ए डी तो हमें मालूम करना है, वो x के बराबर है, तो इसकी जगह x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे पास 4 के बराबर है, तो 4 का मुरब्बा जमा बी डी तो अभी हमने मालूम किया वो 3 के बराबर है, तो 3 का मुरब्बा यहाँ पर आ गया। ठीक है, x मुरब्बा इज इक्वल टू 4 मुरब्बा 16, 3 मुरब्बा 9। ठीक है, x इज इक्वल टू 16 जमा 9 करेंगे बेटे हमारे पास 25 आएगी। अब क्या करना है, दोनों तरफ जदर ले लेना है। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दोनों तरफ जदर ले लें, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये स्क्वायर जदर कैंसल। यहाँ पर हमारे पास x बराबर आएगी बेटे 5 के, जो कि यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो यही चीज हमें फाइंड करनी थी। तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का बेटे क्या है, राइट आंसर है। ठीक है बेटे, अभी हमने इसकी जो है लास्ट जो और लास्ट क्वेश्चन थी इसको हमने सॉल्व किया है। तो बेटे वीडियो काफी लेंथी हो रही है, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।